Honestly, that was Umar and aggressive. These two words don't go together. वो बेचारा, he's such a nice person. दैट इज़ सो वियर्ड यार, क्योंकि मतलब करण तो मेरा बहुत अभी उनके साथ तो मैंने फिल्म भी की है 1921, तो वो तो कब से मेरा दोस्त है। मैंने मुनव्वर फारूकी का बहुत चर्चा सुना है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड ऑल दैट। करण कुंद्रा का क्या बोलूँ मैं, ये बिग बॉस से निकल के लॉकअप में जेलर बन गया वो। सो हाय, मैं हूँ जरीन खान और आप देख रहे हैं फीफा फूज। जरीन, पहले तो आपका स्वागत है फीफा प्लस में। थैंक यू। बेहद खूबसूरत गाना और उसमें आप खूबसूरत लग रहे हैं, सोने पे सुहागा है। थैंक और यू। आपकी स्माइल जो है वो कमेंट सेक्शन में उसके चर्चा में क्या कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक फिर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि गाना ही है ईद हो जाएगी मुस्कुरा दीजिए। तो अगर लोग इसे रिलेट कर रहे हैं तो आई थिंक मेरा काम हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी। गाने को जिस तरीके का प्यार मिला है इतनी कम टाइम में, वीव रीच्ड 10 मिलियंस, वीव क्रॉस 10 मिलियंस। तो थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने गाने को इतना ज़्यादा प्यार दिया इतने कम टाइम में, और प्लीज़ गाने को प्यार देते रहिए, सुनते रहिए इसको। और ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, हमने ईद के लिए ही ये गाना बनाया है आप सबके लिए, सो प्लीज़ एन्जॉय इट एंड कीप गिविंग इट योर लव। एग्जैक्टली, गाने को तो लोग पसंद करेंगे, जी। लेकिन उम्मीद थी कि इतने जल्दी इतना प्यार मिलेगा। ऑफ कोर्स, आई मीन ये तो मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा प्यार मिला है। मुझे ये तो आइडिया था कि गाने को प्यार मिलने वाला है, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे और शूट के दौरान ही जब हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स या स्निपेट्स रिलीज़ किए थे तो बहुत सारा प्यार तब मिला था। बट अभी मतलब जब गाना रिलीज़ हुआ है और जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, मतलब ये उम्मीद नहीं थी। सो थैंक यू एवरी वन हु जिन्होंने गाना देखा, पसंद किया, और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ गाना देखिए और अपना प्यार दीजिए। और लिरिक्स की अगर बात की जाए तो लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं और हार्ट टच जी जी। आपको कैसा लगा लिरिक्स जब आपने पहली बार सुना? मैं मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि अरे ये मेरे लिए गाया जा रहा है, एंड सच ब्यूटिफुल लिरिक्स बाय कुंवर जुनेजा। एंड आई थिंक ये उस तरीके के लिरिक्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जो हमेशा याद रहेंगे। जो मैंने जिस तरीके के गाने मैंने अपने बचपन में सुने हैं, तो ब्यूटिफुल सोलफुल लिरिक्स जो हमको फिर सालों साल याद रहते हैं। सो आई लव एवरी बिट ऑफ इट। और अजरी, जिस तरीके से अब म्यूजिक वीडियो का एक ट्रेंड शुरू हो गया, जी जो पॉज था अभी जी फिर से जी। स्टार्ट हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेंड को लेके? कितनी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता आई थिंक इट्स ग्रेट, क्योंकि म्यूज़िक वीडियोस का आई थिंक ट्रेंड जो है वो कभी डाई आउट होता ही नहीं है। हाँ, कभी बीच में पॉज ज़रूर आ जाता है, बट म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट एवरीबडी इन्जॉयज़। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये वापस से इतनी बड़ी तादाद में म्यूज़िक वीडियोस बन रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। एंड इसके अंदर इसके चलते ही नए सिंगर्स को भी, कंपोजर्स को मौका मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी वन। उमर रियाज की अगर बात की जाए तो अब बिग बॉस के घर में आपने उनको जी देखा ही था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि वो एग्रेसिव नहीं जी है, जी। लेकिन ऑन सेट आपके साथ कैसा उनका एक्सपीरियंस? Honestly, that was Umar and aggressive. These two words don't go together. वो बेचारा, he's such a nice person. He is such a शांत, पीसफुल, काम पर्सन। मतलब वो ज़्यादा ज़ोर से बात भी नहीं करता। अभी जो वो शो में थे, वो शो ऐसा है कि वहाँ पे मतलब सभी चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं, तो अपनी बात सुनाने के लिए तो थोड़ी आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी। बट aggressive and Umar are two words that don't really go together. He's a really nice guy. और जरीन, अगर आपको कभी मौका मिले बिग बॉस के घर में जाने का तो जाना चाहेंगे? नहीं। क्योंकि आई थिंक वो जो घर है बिग बॉस का, वो बहुत आपका पेशेंस टेस्ट करता है, एंड आई डोंट थिंक आई एम अप टू गेट माई पेशेंस टेस्टेड राइट नाउ। बट आगे जाके यू नेवर नो। आई मीन इफ़ आई फील कि मैं इतनी पेशेंट हो गई हूँ अपनी लाइफ में कि मैं ये सब टॉलरेट कर सकूँ, तो फिर देखेंगे। बट राइट नाउ तो ऑफ कोर्स नॉट। और आपकी तेजस्वी और करण के साथ जो क्लिप है बहुत जी ज़्यादा वायरल हो जी रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, क्या जी। कहना चाहेंगे वो एक्सपीरियंस? दैट इज़ सो वियर्ड यार, क्योंकि मतलब करण तो मेरा बहुत अभी उनके साथ तो मैंने फिल्म भी की है 1921, तो वो तो कब से मेरा दोस्त है। एंड इस बार वो बिग बॉस गए थे एंड वहाँ पे उनकी और तेजस्वी की पेयरिंग हो गई। समहाउ तेजस्वी के साथ अभी तक मेरी वन ऑन वन मुलाकात हुई नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इफ्तार पार्टी में हम स्टेज पे मिले थे, बट स्टेज पे कोई किसी कितना ही बात कर लेगा। सो अभी हमारा बैठ के आई मीन आफ्टर बिग बॉस जब से आए हैं करण, वो भी काफ़ी बिजी हो गए हैं, ही इज़ डूइंग सो मच वर्क।
तो अभी तक वो मौका मिला नहीं है और मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ी बिजी हूँ विद वर्क और स्पेशली विथ माई मॉम्स हेल्थ। तो वो बैठ के तेजस्वी मेरा करण का 1-on-1 बातें चीते गॉसिप वो अभी तक हुई नहीं है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, देखते हैं कब उसका मौका मिलता है। बट वो तो क्लिप को पसंद करना ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आई मीन देयर वाज, मेरा दोस्त है तो दोस्त को तो मिलूंगी और ऐसे ही मिलूंगी। अच्छा, टॉक ऑफ द टाउन अगर बात करूँ तो लॉकअप बहुत ज़्यादा चर्चा हाँ। में है। आप कितना फॉलो कर पा रही हैं और कोई फेवरेट कंटेस्टेंट? वेल मैं ज़्यादा तो नहीं फॉलो कर पा रही हूँ बट देखा है थोड़ा बहुत। आई नो दैट इट्स बिकम अ वेरी बिग शो। Congratulations to एकता एंड आई थिंक कंगना इज़ रियली अमेजिंग होस्ट। जैसे बोलते हैं ना बैड एज होस्ट, तो वो तो परफेक्ट, उनसे और बैड एज कौन हो सकता है। सो इट्स अ गुड शो एंड मैंने मुनव्वर फारूकी का बहुत चर्चा सुना है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड ऑल दैट। आज़मा फला आई थिंक आई फाइंड अ वेरी क्यूट, बट वो तो मतलब जैसे ना कि उसकी जबान और फेस मैच नहीं करते, बट शी इज़ रियली नाइस, आई रियली लाइक हर, आई एन्जॉय वॉचिंग हर। ऑफ कोर्स साइशा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। मुझे ऐसे लोग जो बहुत अच्छे लगते हैं कि जो मतलब बोला है किसके बारे में तो वो इंसान के सामने बोलने पे भी डरते नहीं है। तो आई रियली लाइक दैट क्वालिटी अबाउट हर कि जो है वो मुंह पे है। सो या आई मीन आई दीज थ्री। और कौन है? प्रिंस के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, आई मीन वो तो एवरी रियलिटी शो एनी वेज इज़ वन, तो आई मीन मी सेइंग समथिंग अबाउट हिम वुड बी कि मतलब क्या, ये तो पता ही था। और कौन है? और कौन है? पूनम इज़ वेरी हॉट। और कौन है? अंजलि। अंजलि अंजलि का मैंने इतना गेम, आई मीन ऑल आई नो अबाउट अंजलि इज मुनव्वर एंड अंजलि। सो या बाकी आई थिंक एवरीबडी इज योर फ्रेंड करण कुंद्रा एज अ जेलर। करण कुंद्रा का क्या बोलूँ मैं, ये बिग बॉस से निकल के लॉकअप में जेलर बन गया हूँ वो। सो इट्स ग्रेट, इट्स गुड टू वॉच, जब भी मौका मिलता है मैं आई ट्राई कैचिंग इट अप, सो इट्स फन। एंड दैट गाय Shivam is quite funny. So yeah, I think everybody is good, doing well. Payal, my God, how can I forget Payal? My God, the hunger that woman has to win the show is commendable. Like I don't see anybody as, I mean I'm sure everybody is hungry towards winning, but उसके अंदर दिख के आता है, so I really like that quality about विनर it. क्वालिटी किसमें? विनर क्वालिटी तो अभी है 2-3 में। पायल ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला उसके अंदर तो वो दिख के आता है। एंड आई थिंक माई टॉप 2 नेम्स आर मुनव्वर एंड पायल, बिकॉज ये दोनों टफ कंपटीशन है। बाकी आई थिंक वेरी क्लोज में आते हैं आज़मा एंड शिवम्स, बिकॉज आई थिंक ही इज़ ऑलरेडी इन द फिनाले। सो या बट द टॉप 2 इज़ पायल एंड मुनव्वर फॉर श्योर। आपको अगर चॉइस दिया जाए लॉकअप और बिग बॉस, किसी में भी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे में पेशेंस नहीं है। एंड या आई डोंट थिंक आई हैव द पेशेंस टू डू दिस। देर इज़ मतलब एक अननोन लोगों के साथ इतना टाइम रहना, समहाउ कभी कभार मेरा ऐसे जोन होता है कि मैं अपने नोन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ उनको अपने आसपास, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे पे अत्याचार हो जाएगा। सो या बट जब मुझे फील हुआ कि मैं लाइफ में इतनी पेशेंट हो गई हूँ जहाँ पे मैं ये सब बर्दाश्त कर सकूँ, तब देखेंगे। ओके, ईद से पहले आपने फैंस को अपनी ईदी दे दी है, क्या कुछ आपने तैयारी की है ईद के लिए? ईद को लेके फ़िलहाल तो अभी कुछ तैयारी है नहीं। अनफॉर्चुनेटली माई मदर्स इन द हॉस्पिटल, तो मेरी ईद तो तभी होगी जब वो घर पे आएंगी। सो जस्ट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज़ प्रे फॉर हर स्पीडी रिकवरी सो दैट माई मॉम कैन कम होम एंड देन आई कैन सेलिब्रेट ईद। जाते जाते फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और अपकमिंग प्रोजेक्ट? वेल फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू आप लोगों ने जो मुझे ईदी दी है गाने को प्यार देने के ज़रिए। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग गाने को और भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। ईद हो जाएगी, तो ईद हो जाएगी, सुनते सुनते आप अपनी ईद मनाएं और ईद एंजॉय करें। और ऑफ कोर्स गाने को आपने बहुत प्यार दिया है और देते रहें। थैंक यू।